बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मुहर्रम की दो स्पेशल रेसिपीज़, दम के रोट और सूजी का दानेदार हलवा। इनको बनाना बहुत ही आसान और क्विक है। मैं बहुत ही इजी वे में ये दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सिखाऊंगी ताकि आपका हलवा भी दानेदार बने और रोट भी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम बने। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। रोट बनाने के लिए मैंने ग्राइंडर में ये 1 कप सूजी ली है। इसको मैंने छान लिया है क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है कि सुसरियाँ पड़ जाती हैं या सुंडियाँ पड़ जाती हैं, तो छान के ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी सूजी की मेजरमेंट से ही मैंने ये 1 कप मैदा लिया है। इसको भी मैंने छान के लिया है। 1 छोटा चम्मच इलायची के दाने, आप इसको पाउडर की फॉर्म में भी डाल सकते हैं। आधी चमची नमक, 3-4 पिंच बेकिंग पाउडर। हम इसको ग्राइंड करते हैं। देखने के पाउडर की फॉर्म में आ गया, ये बिल्कुल पाउडर बन गया है। अब इसके अंदर मैं गुड़ डालती हूँ। ये 1 कप मेजरमेंट वाला गुड़, 1 कप इसमें नारियल का बुरादा मैं डाल रही हूँ। 2 चम्मच इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ। अच्छी तरह इसको हमने गूंद लेना है। ये देखें कि घी जो हमारा सारा मिक्स हो गया है। हमने इस तरह करना है कि एक ऐसे हमने मुट्ठी में दबाना है और ये देखें कि घी हमारा परफेक्ट है इसमें। अब इसमें हम दूध डालते हैं। नीम गर्म दूध में हमने इसको करना है। इस तरह आपने इसको गूंद लेना है। और अभी तो ये आपको पतला लग रहा है, लेकिन इसमें ये सूजी है, सूजी जो है वो फूलती है, ये दूध में फूल जाएगी। अभी इसको हम 1 घंटे के लिए साइड पे रखते हैं। इतना सा हमने बैटर पकड़ना है। इस तरह हमने बनाना है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, तिल है, खसखस है। इस तरह हमने इसको कर लेना है। ये रोट हमने बना लिया इस तरह। इसको मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ। कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया है। इसको अब मैं उसके अंदर रखती हूँ। प्री हीट कढ़ाई में मैं ये रोट रखती हूँ 20-25 मिनट के लिए और ऊपर से ढाँप देती हूँ। 25 मिनट हो गए हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और देखिए माशाल्लाह इसकी लुक ऊपर से भी और नीचे से भी कितने ज़बरदस्त कुक हुए हैं। देखें, खस्ता, नरम और मज़ेदार दम के रोट से भी और बाहर से भी कितने माशाल्लाह यम्मी बने हैं और मज़े के बने हैं। जब आप इन रोट को बना लें तो आप इन्हें 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। लेकिन स्टोर करने के लिए ज़रूरी टिप आपने जहन में रखनी है, इन्हें बनाने के बाद आपने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है, यानी कुछ देर हवा में रख देना है। जब ये बिल्कुल नॉर्मल दर्जा हरारत पर आ जाएं, फिर आपने इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना है। और हाँ, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसे डिब्बे को फ्रिज में भी रख सकते हैं। 15 से 20 दिन आपके ये रोट आराम से चल जाएंगे और इनका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है
और 1 कप मैंने सूजी ली है और 2 कप मैंने ये घी के लिए हैं। अभी ये मेल्ट नहीं हुआ, जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर 2 कप तकरीबन ये बन जाएगा। और मैं देसी घी में बना रही हूँ। हलवा जो है वो देसी घी में ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, दूसरे घी में भी बना सकते हैं। देखें कि घी जो है वो गर्म हो गया है। इसके अंदर मैं 3-4 इलायची खोली है, इसको डालती हूँ। देखें क्या इलायची हमारी जो है वो कड़क गई है। अब इसके अंदर मैं सूजी डालती हूँ। सूजी को हमने फ्राई करना है घी में और चम्मच जो हमने हिलाते जाना है ताकि सूजी जो है सारे दाने इसके सुनहरी से हो जाएं, जगह जगह से ना हो। इसको हमने चम्मच हिलाते जाना है इसके अंदर ताकि ये जल ना जाए। और तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसकी खुशबू जो है वो फैल ना जाए। घर में पूरे में फैल जाती है इसकी खुशबू जब हम इसको फ्राई करते हैं सूजी को। कुछ बादाम मैंने लिए हैं वो डालती हूँ। मेवे हैं, इनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। खोपरा है वो करते हैं साथ। ड्राई फ्रूट जो आप डालना चाहते हैं डाल लें। अब इसमें मैं मेजर किया हुआ पानी 1 कप सूजी का है और 2 कप जो घी के हैं और 4 कप मैंने ये लिए हैं पानी के। अम्मी कहती है किसी अल्लाह बख्शे कि सूजी में 1 कप सूजी का हो तो उसकी मेजरमेंट से दुगनी चीनी और चुगना पानी होना चाहिए। एक कप चीनी का, दूसरा कप चीनी का, 2 कप मैंने चीनी के इसमें डाल दिए। इसको हमने अब भी हमने इसको हिलाना ही है। इसको कवर करते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट। ढक्कन को आपने थोड़ी देर के बाद उठा के तो आपने हिलाना भी है। ये नहीं कि आपने 4-5 मिनट आपने ढक दिया तो आपने हिलाना ही नहीं है इसको। देखिए कि पानी खुशक हो गया और अब हमने इसको चम्मच की मदद से हमें हिलाते जाना है और तब तक हिलाना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ ना दे और घी जो है वो ऊपर ना आ जाए। देखें माशाल्लाह के घी जो हमारा सूजी के ऊपर आ गया है और हलवा भी हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। देखें माशाल्लाह कितना मज़े का बना है हलवा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हलवे को मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की आसान मज़ेदार दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराहे करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल निग्गत ज़फ़र्स किचन को सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करना हरगज़ ना भूलें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।